विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब विनोद अग्निहोत्री और अनंत विजय। पहले विनोद जी विनोद जी, मैं चाह रहा हूं कि बिहार की सिचुएशन, उसके आंकड़ों पर बोलने से पहले थोड़ा आप ये मोदी और राहुल की जो रेस सी वोटर के ट्रैकर में आई है, जरा उस पर बोलिएगा। 52 और 41%, 52 पर नरेंद्र मोदी, 41% पर राहुल गांधी। आपको यकीन होता है राहुल गांधी जिस तरह अपने आप को पोजीशन करते हैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाले इकलौते नेशनल लीडर के तौर पर, वो आपको लग रहा है फायदा कर रहा है राहुल गांधी को? कोई सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से तो फायदा कर ही रहा है। सी वोटर का सर्वे अगर ये कह रहा है कि 41%, यानी गैप कम हुआ है ना नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में। जो कभी 65% मोदी जी होते थे, राहुल गांधी 24, 25, 26% पे होते थे, तो आज वो 41 और 52, 53 पे पहुंच गया है कि बीच में तो गैप तो कम हुआ है। दरअसल राहुल गांधी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको रीड करने की जरूरत है। हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोग यहाँ सहमत ना हो, लेकिन राहुल गांधी अपनी धुन में, अब धुन कहिए, जिद कहिए, या उनका अपना समझदारी कहिए, उसमें वो अपनी एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार कर रहे हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूंसी लगातार, जैसे जाति जनगणना का मुद्दा लगातार उठा करके सरकार को मजबूर कर दिया। जाति जनगणना सरकार ने की, मान लिया कि हम करेंगे, तो ठीक है, केंद्र सरकार कराएगी उसको, लेकिन राहुल गांधी का जो समर्थक वर्ग है उसमें तो ये बात गई ना कि भाई राहुल जी ने इस मुद्दे को लगातार उठाया। अब वो वोट अधिकार के नाम पर वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को लगातार एड्रेस किया उन्होंने, संविधान का मुद्दा एड्रेस किया। तो एक बड़ा सेक्शन सोसाइटी का जो वंचित तबका है, जिसको आप कह सकते हैं, जिसको जो निराश हो चुका है तमाम कारणों से, मौजूदा निजाम से, वो राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। उसमें कितना हिस्सा देख रहा है, क्या देख रहा है, ये अलग बात है, लेकिन एक सेक्शन देख रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं अनंत जी हंस रहे हैं, शायद उनको मेरी बात से सहमति होगी, लेकिन वो एक सेक्शन को वो एड्रेस कर रहे हैं। जब वो मोचियों के बीच में जाते हैं, जब वो मखाना किसानों के बीच में जाते हैं, जब वो मोटर मैकेनिक के बीच में जाते हैं, जब वो कुलियों के बीच में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के अलग अलग हिस्से के साथ वो संवाद बना के उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो उसका, अब मैं ये तो नहीं मानता खेत में आप बीज डालो तो एक भी पौधा नहीं उगेगा, उसका असर तो पड़ेगा ही। हो सकता है अच्छी फसल हो जाए, हो सकता है कम फसल हो, लेकिन फसल तो होगी जैसे आप खेत में बीज डालोगे। तो इन सब, उनकी इन सारी गतिविधियों का, इन सारे राजनीतिक कार्यवाहियों का फायदा राहुल गांधी को वैसे ही मिल रहा है जैसे 2024 में उनको भारत जोड़ो यात्रा का फायदा मिला कि कांग्रेस 99 सीटों तक पहुंच गई, वरना 44 से 53 से ज्यादा होती, 60 भी पहुंच जाती। खुद कांग्रेस के नेता जो है नहीं मानते थे कि 100 सीटों के आसपास हम पहुंच जाएंगे। वो कहते थे भाई निजी बातचीत में, पर्सनल बातचीत में, कि 60-65 सीटें आ जाएंगी, 75 सीटें, बहुत हुआ तो 70 से नीचे आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन 99 प्लस पप्पू यादव को जोड़ लीजिए तो 100 सीटें तो हो ही गई ना उनकी। तो ये उन चीजों का फायदा तो है। कर्नाटक जीत गए, तेलंगाना जीत गए, ये जहां जहां भारत जोड़ो यात्रा हुई। तो मणिपुर के देखो, दोनों सांसद जिता रहे जहां भाजपा की सरकार रही। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं फायदा तो दे ही रही हैं। अब वो हो सकता है शायद उतनी अपेक्षित गति से फायदा नहीं मिल रहा हो जितनी अपेक्षित गति से हम लोग सोचते हैं कि वो एक प्रोग्राम करें और तुरंत बहुमत मिल जाए, तुरंत एक बड़ी सफलता मिल जाए। लेकिन धीरे धीरे वो अपना एक जनाधार वर्ग तैयार कर रहे हैं। ये इस मामले में है। बिहार की जहां तक बात है मानक जी, ठीक, तो बिहार का चुनाव अभी ओपन है। विनोद जी एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, एक सेकंड रोक रहा हूं। बिहार पे अभी आपको मौका दे दूंगा। मैं चाह रहा हूं, अनंत हंस भी रहते, अनंत पहले राहुल गांधी और मोदी की इस रेस पर वो बोल लें, उसके बाद फिर बिहार पर भी कर लेंगे।